गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 11th क्लास जियोग्राफी के अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है और इस आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष स्रोतों की संक्षिप्त जानकारी हम पहले के अध्याय में कर चुके हैं। इससे पहले वाले अध्याय में हमने आंतरिक जो पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करने के जो स्रोत है उनके कुछ प्रमाण हैं, उनमें हमने पिछले वीडियो में घनत्व पर आधारित प्रमाण देखे थे। आज इस वीडियो में हम तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी उसके बारे में कुछ प्रमाण देखेंगे। जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जैसे जैसे धरातल से पृथ्वी की गहराई की तरफ हम जाते हैं, जैसे जैसे धरातल से हम पृथ्वी की गहराई के अंदर जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, वृद्धि। जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से पृथ्वी की आंतरिक भाग में जाते हैं वैसे वैसे पृथ्वी के तापमान में, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उस आंतरिक भाग के तापमान में वृद्धि होती जाती है। अब जितने भी भूगर्भिक सर्वेक्षण हुए हैं, भूगर्भिक सर्वेक्षणों के आधार पर, सर्वेक्षणों के आधार पर, भूगर्भिक सर्वेक्षणों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह से प्रत्येक 32 मीटर की, पृथ्वी की सतह से 32 मीटर की गहराई पर जो तापमान है वह तापमान बढ़कर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। भूगर्भिक सर्वेक्षणों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी की सतह से 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। अब यह जो भूगर्भिक सर्वेक्षण है कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, इसी आधार पर अगर हम गणना करें, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी करें और गणना करें तो इस आधार पर 50 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की गहराई पर तापमान बढ़कर 1200 से 1800 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, इस जो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है उस आधार पर गणना करें तो 50 किलोमीटर की गहराई पर यह तापमान बढ़कर 1200 डिग्री से 1800 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इसी आधार पर जो पृथ्वी का जो क्रोड है उस पृथ्वी के क्रोड तक, इसी आधार पर पृथ्वी के क्रोड तक पृथ्वी के क्रोड तक जो लगभग 6,350 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। तो पृथ्वी के क्रोड तक यह तापमान 2 लाख
सेल्सियस होगा। अनुमान लगाया जाता है कि तो भूगर्भिक सर्वेक्षण है, हम भूगर्भिक सर्वेक्षणों के आधार पर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो इस आधार पर अगर हम सतह से 50 किलोमीटर की गहराई पर तापमान नापे, ठीक है, तापमान नापे तो यह 1200 डिग्री सेल्सियस से 1800 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। और इसी आधार पर हम पृथ्वी के करोड़ का तापमान का अंदाजा लगाए तो वह लगभग 2 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। किंतु यह सत्य नहीं है, किंतु यह सत्य नहीं है। वैज्ञानिकों के मतानुसार, वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं, उन वैज्ञानिकों के मतानुसार तो तापमान तो बढ़ता है, पृथ्वी की गहराई में तापमान तो बढ़ता है, लेकिन यह तापमान की जो वृद्धि दर है यह अलग अलग गहराई पर अलग अलग पाई जाती है। वैज्ञानिकों के मतानुसार पृथ्वी की गहराई में तापमान अलग गहराई, वैज्ञानिकों के मतानुसार पृथ्वी की गहराई में तापमान अलग अलग गहराई पर अलग अलग दर से बढ़ता है। वैज्ञानिकों ने कई सर्वेक्षण किए, कई जांच, कई रिसर्च की। उन रिसर्च के आधार पर वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी की गहराई में तापमान तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो गहराई के आधार पर अलग अलग गहराई पर यह तापमान की जो वृद्धि दर है वह भी अलग अलग है। तो उनका जो मत है उस आधार पर वैज्ञानिकों ने गणना करके बताया है कि पृथ्वी में 100 किलोमीटर की गहराई तक 100 किलोमीटर गहराई तक, पृथ्वी में 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान की वृद्धि दर लगभग 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर हुआ है। पृथ्वी में 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान की वृद्धि दर 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर पाई जाती है। तो सतह से प्रारंभ में जो 100 किलोमीटर की गहराई है, प्रारंभ में यहाँ से 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 32 मीटर पर बढ़ता है। उसके बाद लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर यह तापमान की जो वृद्धि दर है यह 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर तक बढ़ती है। उसके बाद और गहराई पर जाने पर 300 किलोमीटर की गहराई पर यह तापमान की जो वृद्धि दर है यह 2 डिग्री सेल्सियस तक आ जाती है। यह 2 डिग्री पर किलोमीटर तक आ जाती है। 300 किलोमीटर की गहराई तक यह तापमान वृद्धि दर 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर पाई जाती है। प्रारंभ के 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान की जो वृद्धि दर है वह 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ती है, जबकि उसके बाद 300 किलोमीटर की गहराई तक यह वृद्धि दर जो है यह वृद्धि दर 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के आसपास पहुंच जाती है। और इससे अधिक गहराई पर जाने पर 300 किलोमीटर
की गहराई 300 किलोमीटर की गहराई के बाद फ्रोड तक 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से तापमान बढ़ता है। यह वैज्ञानिकों के विभिन्न मत है कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, किंतु इस दर से अगर तापमान बढ़ता शुरू से अंत तक तो पृथ्वी के कोर का तापमान अत्यंत अधिक होता। तो इस आधार पर वैज्ञानिकों ने अलग रिसर्च किए। उस रिसर्च के आधार पर अलग अलग वैज्ञानिकों के जो अलग अलग मत थे, उन मतों का जो एवरेज निकाल कर यह बात सामने आई कि पृथ्वी की अलग अलग गहराई पर तापमान की जो वृद्धि दर है वह भी अलग अलग पाई जाती है। प्रारंभ 100 किलोमीटर तक तापमान की वृद्धि 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से, उसके बाद 300 किलोमीटर की गहराई तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से तापमान बढ़ता है, और 300 डिग्री सेल्सियस तक 300 किलोमीटर की गहराई तक 2 डिग्री सेल्सियस, और 300 किलोमीटर की गहराई के बाद जो कोर है, पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, वहां तक का जो तापमान बढ़ने की दर है वह 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता है। इस आधार पर यह जो वैज्ञानिकों का मत है, इस आधार पर भी पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान अत्यधिक होगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान अत्यधिक होगा और इतने अधिक तापमान पर कोई भी वस्तु जो है वह कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं हो सकता। इस आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान अत्यधिक होगा और इतने अधिक तापमान पर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं हो सकता। तो इस आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह तरल या गैसीय अवस्था में पाया जाता है। हालांकि इसके ऊपर भी अलग अलग विद्वानों के कुछ और अलग अलग मत पाए जाते हैं, अलग अलग सिद्धांत है। जैसे दबाव का सिद्धांत है, दबाव के सिद्धांत के आधार पर कह सकते हैं कि जैसे जैसे दबाव बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही पदार्थ का जो गलनांक है वो भी बढ़ता जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।